आज हम बात करेंगे कि कैसे मारा ने भगवान बुद्ध के ध्यान को तोड़ने के लिए अपना आखिरी प्रयास किया। कहते हैं जब मारा अपने सारे सैनिकों सहित और अपनी 3 पुत्रियों सहित भगवान बुद्ध का ध्यान तोड़ने के लिए उन पर आक्रमण करता है तो इसे देखकर समस्त देवता और ब्रह्मा जी भी घबरा गए कि कहीं ये मारा भगवान बुद्ध का ध्यान तोड़ने में सफल ना हो जाए और भगवान बुद्ध संबोधि से कहीं वंचित ना रह जाएं। भगवान बुद्ध अत्यंत ही गहन ध्यान में थे। वे ध्यान के एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करते जा रहे थे। उनका ध्यान अत्यंत ही गहन हो चुका था और जब मारा ने ये देखा कि भगवान बुद्ध अगर ऐसे ही ध्यान में बने रहे तो अवश्य ही कुछ ही पलों में वे मेरे पहुंच से बाहर निकल जाएंगे, तो उस मारा ने भगवान बुद्ध के ध्यान को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम अपनी 3 पुत्रियों कामना, इच्छा और वासना को उनके पास भेजा, जिससे भगवान बुद्ध का मन पूरी तरह से कामना, इच्छा और वासना से भर गया। पर भगवान बुद्ध ये जानते थे कि मन से उलझना व्यर्थ है, सो वे पूरी सजगता के साथ दृष्टा होकर इन भावनाओं को देखते रहे। शीघ्र ही ये भावनाएं मंद पड़ने लगीं और कुछ ही पलों में ये तीनों विलुप्त हो गईं। और जब मारा ने ये देखा कि मेरी तीनों पुत्रियां पराजित हो चुकी हैं तो वो अपने क्रोध में पागल सा हो गया। अब मारा ये जान चुका था कि भगवान बुद्ध के ध्यान को तोड़ना इतना सरल नहीं है, सो उसने भगवान बुद्ध के ध्यान को तोड़ने के लिए उनको छलना चाहा। उसने भगवान बुद्ध से बोला, हे सिद्धार्थ, तुम जिस आसन पर बैठे हो ये आसन तुम्हें मेरी आध्यात्मिक शक्तियों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, सो मेरे सम्मान में बस एक बार तुम इस आसन से उठ जाओ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे छल के देवता, ये आसन मुझे अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। मारा ये सुनकर क्रोध में और भी पागल हो गया और वो बोला, मेरी तीनों पुत्रियां और मेरे सारे सैनिक इस बात के गवाह हैं कि ये आसन तुम्हें मेरी आध्यात्मिक शक्तियों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, पर तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये आसन तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धरती माँ की तरफ इशारा किया और धरती माता गरज कर मारा से बोली, हे मारा, मैंने सिद्धार्थ के सभी जन्मों को देखा है। मैं इनके सभी कर्मों की साक्षी हूँ और सिद्धार्थ को ये आसन उनके शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है, सो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और हे मारा, सिद्धार्थ ने अपने सभी पूर्व जन्मों और इस जन्म को मिलाकर इतना पुण्य कर्म संचित कर लिया है कि वो शीघ्र ही इसके फलस्वरूप संबोधि को प्राप्त होंगे और अब तुम उन्हें अपनी माया में भरमा ना सकोगे। वो शीघ्र ही तुमसे मुक्त होने वाले हैं। और इस तरह भगवान बुद्ध ने मारा को पराजित किया और बैसाखी पूर्णिमा की रात भगवान बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए और समस्त देवता और ब्रह्मा जी ने उन पर फूलों की वर्षा की। मारा कोई राक्षस नहीं बल्कि अड़चन या हेजिटेशन को ही मारा बोला गया है और नेगेटिव थॉट्स कोई और नहीं बल्कि ये मारा के सैनिक ही हैं। सो अपने अपने मन के मारा से सतर्क रहें और अच्छे कर्म करें, क्योंकि धरती माता ने केवल भगवान बुद्ध के ही सभी जन्मों को नहीं बल्कि उन्होंने हमारे भी सभी जन्मों को देखा है और वो हमारे भी हर कर्मों की साक्षी हैं। सो बस होश पूर्वक जिएं और शुभ कर्म करें। आपके द्वारा संचित ये शुभ कर्म
एक दिन आपको अवश्य बुद्धत्व तक ले जाएंगे। तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें। बाय।